तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के बारे में तो पढ़ने वाले हैं हम। तो हमने कल कहाँ तक देख लिया था? कहाँ तक देख लिया था बताइए मुझे। त्योहार तक। त्योहार तक देख लिया था। अच्छा, तो त्योहार के बाद जैसे अब देखो, अब जैसे हम लिखते हैं दिया सलाई। दिया सलाई, सर दिया सलाई कैसे लिखते हैं? देखो, दिया सलाई ऐसे लिखते हैं, दिया सलाई, दिया सलाई, दिया सलाई। दिया सलाई हमेशा ऐसे लिखते हैं, ठीक है? देख लो, दिया सलाई, दिया सलाई, ठीक है? दिया सलाई। दिया सलाई के बाद जैसे अब दिया, देखो दिया सलाई में तो छोटी की मात्रा आई थी, दिया सलाई। अगर दिया लिखेंगे तो फिर बड़ी की मात्रा आ जाएगी, जैसे दिया, दिया, तो फिर दिया ऐसा आ जाएगा, ठीक है? अगर दिया सलाई लिखेंगे, दिया सलाई, तो छोटी की मात्रा आएगी। और खाली दिया लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगी? दिया, दिया लिखा आ जाएगा, ठीक है? अब देखो हम लिखते हैं जैसे दुर्वस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था। तो देखो, दुर्धन अवस्था, दुर्धन अवस्था, ठीक है? दुर उपसर्ग में क्या है? अवस्था। तो देखो दुर, तो दुर, देखो दुर, दुर्वस्था, दुर्वस्था, ठीक है? दुर्वस्था मतलब देखो दुर्धन अवस्था, दुर्धन अवस्था, ठीक है? दुर्धन अवस्था ऐसे हो गया ना। तो अगर उसमें आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? दुर, और पीछे का अवस्था, तो दुर्वस्था, ठीक है? दुर्वस्था ऐसे लिखेंगे ना, दुर्वस्था। आगे देखो, अब जैसे हम बात करें जैसे निरोग, निरोग, तो निरोग कैसे लिखेंगे? देखो, देखो निरोग कैसे लिखेंगे? जैसे नी रो, नी रो, नीरोग, देखो ऐसे लिखेंगे, नीरो, नीरो, मतलब कैसा आगा जाए? नि धन रो, निधन रो, ठीक है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, और जी व्यंजन संधि का भी उदाहरण है, निर्धन रोग। मैंने कैसे बताया था विसर्ग संधि में? इसका क्या कर देंगे तब? ये रा बन जाएगा, सॉरी, ये लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप। ये लोप हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? नी, ठीक है? तो नी धन रो, तो क्या बन जाएगा? नीरो, ठीक है? नीरो। ऐसे हम बात करें पुनरवलोकन, पुनरवलोकन कैसे लिखेंगे? देखो, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन ऐसे लिखेंगे, पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, ठीक है? पुनर्वलोकन ऐसे लिखेंगे। देखो पुनर्वलोकन, छोटी छोटों की मात्रा आएगी लोकन पे, पुनर्वलोकन, ठीक है? नींबू कैसे लिखेंगे? देखो नींबू, नींबू ऐसे लिखेंगे, देखो नींबू, ये बाबा करी, बाबा करिए, ठीक है? नींबू, नींबू को चीरते कि नहीं चीरते आधे? तो ऐसी चीज इसको चीर दो, तो नींबू। वाल्मीकि, वाल्मीकि कैसे लिखेंगे? देखो वाल्मीकि ऐसे लिखेंगे, ठीक है? वाल्मीकि मतलब मामच्छी पे तो आएगी बड़ी की मात्रा, ठीक है? आधा लट्टू आएगा और इस पर नहीं आएगी बड़ी की मात्रा, और का कलम पर हमेशा छोटी मात्रा आएगी, ठीक है? ऐसे वाल्मीकि, ठीक है? वाल्मीकि। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेब, देखो सेब ऐसे देखेंगे, सेब, सेब, वावन वाला आती है सेब पे, को बाबकरी कर देना तुम। नींबू में तो बाबकरी आएगी और सेब में बावन वाला आएगी। क्यों? नींबू को तो हम चीरेंगे, पेट चीरेंगे उसका, नींबू का पेट चीर दिया, लेकिन सेब को पेट नहीं चीरेंगे, ठीक है? इस बावन वाला का पेट नहीं चीरेंगे। मिष्टान्न, मिष्टान्न कैसे लिखेगी? देखो, देखो मिष्टान्न, मिष्टान, मिष्टान, मिष्टान ऐसे लिखेंगे, ठीक है? मिष्टान, ठीक है? मिष्टान। समझ रहे मेरी बात? मिष्ट धन अन्न, मिष्ट धन अन्न, देखो मिष्ट धन अन्न, ठीक है? ऐसे है।
तो आ के बाद अगर आ जाए तो आ हो जाएगा, तो मिष्टा और जी न तो मिष्टान, ठीक है, मिष्टान ऐसे लिखेंगे, मिष्टान। मीठा है जो अन्न, मिष्टान। पूज्य, पूज्य ऐसे लिखेंगे, देखो ये बड़ू की मात्रा आएगी, आधा जा जलेबी और या जाती भी लगा देंगे, जैसे पूज्य, पूज्य। और अगर बात करें पूजनीय की तो सर पूजनीय ऐसे लिखेंगे, पूजनीय, पूजनीय, ठीक है। अगर हम पूज्य लिखेंगे तो आधी जा जलेबी आएगी, और अगर पूजनीय लिखेंगे तो पूरी जा जलेबी आएगी। पूज्य और पूजनीय मतलब दोनों पे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, पापतिंग पे दोनों पे बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। तो पूज्य और पूजनीय, 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 ठीक है। सूर्पण खां, सूर्पण खां कैसे लिखेंगे, देखो सु र प ड़ खां, सूर्पण खां, सूर्पण खां ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सूर्पण खां, हमेशा रारसी किस पे आएगी, पापतिंग पे, सूर्पण खां, सूरपड़, सूरपड़, सूर्पण खां। एक मिनट रुको, लाइट चली गई है। देखो तो सूर्पण खां ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सूर्पण खां। अब देखो हम श्रृंगार कैसे लिखते हैं, देखो श्रृंगार, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखेंगे, देखो श्रृंगार, ठीक है। वो हमेशा री की मात्रा आएगी, ठीक है, आधा सा लिखेंगे, आधा स्र, और हमेशा री की मात्रा आएगी, न्यो और बिंदी, न्यो, श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, देख लेना। बहुत सा क्या श्रृंगार गलत लिखते हैं, श्रृंगार ऐसा आएगा, री की मात्रा आती है और आधा स्र लिखते हैं, ठीक है जी, आधा स्र है जी, आधा स्र, ठीक है। श्रृंग और जे गार, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार। और देखो जैसे हम बात करें संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित देखो कैसे लिखेंगे, संग्रहित, तो संग्रहित हमेशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, संग्रहित, संग्रहित, ठीक है। संग्रहित, ग्रहित पे हमेशा री आएगी, या पे क्या आएगी, री की मात्रा, संग्रहित, ठीक है, संग्रहित, समझ गए मेरी बात। संग्रहित हमेशा ऐसे लिखेंगे, देख लो, संग्रहित। और जैसे हम बात करें सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखेंगे, देखो डबल ना आएगा हमेशा, और अब वो भी याद आएगा, और किस में याद जाती है, याद जाती, सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखेंगे, देख लो, सन्यासी, ठीक है। सन्यासी देखो ऐसे लिखेंगे, समधन्यासी, व्यंजन संधि का उदाहरण है जी, समधन्यासी, ठीक है, वो हम व्यंजन संधि पढ़ा चुके हैं। तो सन्यासी ऐसे लिखेंगे। अगर एक ना आ जाए तो गलत हो जाएगा, डबल ना आता है, ठीक है, आधा, वो भी याद आ, सन्यासी, ठीक है, सन्यासी। अगर जिसकी संधि अगर अच्छी है, संधि अगर संधि उसकी टॉपिक सही है और चंद उसने संधि टॉपिक अगर ढंग से पढ़ लिया, तो मैं सच कह रहा हूँ कि कम से कम 70-80% उसके शब्द शुद्धि सही है। अगर वो नहीं भी पढ़ेगा ना शब्द शुद्धि, तब भी वो शब्द शुद्धि में कम से कम मैं सच कह रहा हूँ कि 80-90% उसके मतलब सही होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो संधि का नियम लगा सकता है, ठीक है। जैसे सन्यासी पढ़ा उसमें मैंने, सन्यासी, ठीक है, तो समधन्यासी विच्छेद करके बना सकता है, सन्यासी ऐसा होगा, कैसे होगा वो मैं बता चुका हूँ सब, सन्यासी। लेकिन बात करें सन्यासिनी, तो सन्यासिनी ऐसे लिखेंगे, देखो सन्यासिनी, पर आएगी डबल मात्रा ही, सन्यासिन, सॉरी आएगी डबल, डबल ना, सन्यासिन, सन्यासिन, सन्यासिनी होता है, सन्यासिनी, ठीक है, सन्यासिनी, ठीक है, सन्यासिनी। अब देखो सन्यासी में तो हमने बड़ी की मात्रा ली थी उस पर, सन्यासी, लेकिन जैसे ही हमने नी लगाया तो फिर छोटी बन गई सी, ठीक है। तो सन्यासिनी, 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 ठीक है, सन्यासिनी, समधन्यासिनी, सन्यासिनी। जैसे हम बात करें सम्मोहन, सम्मोहन, समधन मोहन, सम्मोहन, सम्मोहन, देखो ऐसे लिखेंगे, सम्मोहन,
सम्मोहन। ठीक है, डबल म आएगा उसमें, सम्मोहन। शुश्रूषा, शुश्रूषा बहुत गलत लगते हैं बहुत सारे लोग। शुश्रूषा हमेशा ऐसे लिखेंगे, देखो सु, तो सु पर हमेशा छोटी मात्रा आएगी, सु श्रूषा, पूरा सरा आएगा जी, पूरा सरा आएगा जी। ठीक है, पूरा सरा आएगा। और इस पर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी उस पर, शुश्रूषा ऐसे लिखेंगे, शुश्रूषा। सु पे छोटी की मात्रा आएगी, और जहाँ पर सर पर हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, शुश्रूषा। शुश्रूषा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो शब्द है ये। ठीक है, शुश्रूषा, शुश्रूषा। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो याज्ञवल्क्य, या जाती तो याग व, तो देखो इसमें याज्ञवल्क्य में आधा तो ला आता है। ठीक है, और वो आधी काकल में आती है, और किस में मिल जाती हैं, या जाति में। याज्ञवल्क्य ऐसे लिखते हैं, याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य, आधा ला और आधा का किस में मिलेगा, या जाति में, तो याज्ञवल्क्य। ठीक है, बहुत सारे गलत लिखते हैं याज्ञवल्क्य को, लेकिन गलत नहीं करना है, याज्ञवल्क्य। ठीक है, कई 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 कैसे लिखते हैं, बहुत सारे कई की गलत लिखते हैं, लेकिन हमें सही करना है। देखो कई कई ऐसे लिखते हैं, कई 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 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कई 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 पे डबल, इस पर तो देखो का कलम बताएगी, इस का कलम बताएगी डबल मात्रा, और इस पीछे वाले का कलम पाएगी एक मात्रा। ठीक है, कई 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 कई। ठीक है, कई 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 कई। देखो भगीरथ, भगीरथ ऐसे लिखते हैं, भगीरथ, भगीरथ, उसमें तो कोई ज़्यादा वैसे वो है नहीं, भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। और भागीरथी ऐसे लिखते हैं, भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। मतलब ऐसा अगर भगीरथ लिखेंगे तो भावालु को मात्रा नहीं आएगी, डंडा मतलब बड़े होगी, बड़े आ की मात्रा नहीं आएगी। अगर भागीरथी लिखेंगे तो इस पर ऐसा आएगी, भागीरथी। ठीक है, और भगीरथ ऐसे लिखेंगे, भगीरथ। भागीरथ कोई शब्द नहीं होता है, या तो भगीरथ होता है या फिर भागीरथी होता है। ठीक है, तो भगीरथ ऐसे लिखेंगे और भागीरथी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और देखो अगर हम बात करें ज्योत्सना, तो देखो ज्योत्सना ऐसे लिखेंगे, आदि जा जलेबी लिखेंगे, या जाति मिला देंगे, ज्यो तो। ठीक है, और ता आधा लिखो और आधा सा लिखो, और जा कैसे मिलाएंगे, नाम है ज्योत्सना। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योत्सना मतलब आदि जा जलेबी लिखो उसमें। ठीक है, आदि जा जलेबी को किस में ला देंगे, या जाति में, ज्यो, आधा ता और आधा सा, और किस में ला देंगे, नांदल में, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। समझ में आया कि नहीं आया, ज्योत्सना। स्वादिष्ट, देखो स्वादिष्ट, स्वा, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। ठीक है, ठाठ ठठेरा लिखेंगे और जे वाला सा लिखेंगे। कौन सा सा, षटकोण वाला सा, स्वादिष्ट। यहाँ पर तो आएगा सा स्लेट वाला सा, और यहाँ पर आएगा षटकोण वाला सा, और ठाठ ठठेरे में मिला देंगे। ठीक है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट वावन वाला, स्वादिष्ट हो। ठीक है, तो स्वादिष्ट। ठीक है, स्वादिष्ट। ठीक है, और देखो जैसे अगर हम बात करें, और देखो मैं बताता हूँ, ऐसे हम बात करें बुभूचा, बुभूचा कैसे लिखेंगे सर, देखो बुभूचा ऐसे लिखेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखो बुभूचा, बुभूचा, बु और भावालु, बु भूछा। ठीक है, बुभूचा। ठीक है, बाबा करी छोटू की मात्रा, अब भावालु पे भी कौन सी छोटू की मात्रा, बु भूछा, भूछा। क्योंकि बड़ू की मात्रा आती है, बहुत सारे बड़ू की मात्रा कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। छोटू की मात्रा आएगी उस पर दोनों पे, बो और भू, बो और भूछा, बुभूछा। ठीक है, रविंद्र, रविंद्र ऐसे लिखेंगे, देखो रविंद्र, हमेशा बड़ी की मात्रा आती है रविंद्र पे। ठीक है, रविंद्र, बहुत सारी छोटी मात्रा करते हैं, रविंद्र करते हैं, रविंद्र गलत है, रविंद्र होता है, रवि धन इंद्र, रविंद्र।
परीक्षा, परीक्षा ऐसे लिखेंगे देखो, परीक्षा, परीक्षा, ठीक है। इस पे बड़ी की मात्रा आएगी, इस पे बड़ी की मात्रा आएगी, रविंद्र परीक्षा, ठीक है। गुरुपदेश, गुरुपदेश ऐसे लिखेंगे देखो, गुरुपदेश। हमेशा देखो अगर गुरु लिखेंगे तो छोटू की मात्रा आएगी, ठीक है, छोटू की, तो जी गुरु सही है। और अगर गुरुपदेश लिखेंगे तो फिर रारसी पे बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा आ जाएगी, न्यो मुंडी आ जाएगी, न्यो गुरुपदेश, गुरुपदेश, ठीक है। गुरु धन उपदेश, गुरु के द्वारा दिए गई उपदेश गुरुपदेश होता है। अगर गुरु लिखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा, और अगर गुरु उपदेश लिखेंगे, गुरुपदेश लिखेंगे तो फिर बड़ू की मात्रा, ठीक है, गुरुपदेश। ऐसे हम बात करें अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी कैसे लिखेंगे देखो, अंत्याक्षरी ऐसे लिखेंगे, अंत्याक्षरी, 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 ठीक है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे लिखेंगे, देख लो, ठीक है। अंत्याक्षरी शायद मैंने ऐसे ही बताया था, मैंने अंत्याक्षरी पहले भी लिखा है क्या, लिख चुका हूँ, देखो अंत्याक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी कैसे लिखेंगे, अंत्याक्षरी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, ठीक है, अंत्याक्षरी। और देखो अभ्यारण्य, 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 अंत्य धन अक्षरी, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। गुरु धन उपदेश, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। अभय धन अरण्य, जहाँ कोई भय ना हो, ऐसा जंगल जहाँ कोई भय ना हो, अभ्यारण्य, ठीक है। अभय धन अरण्य, आ के बाद अगर आ जाए तो आ बन जाएगा जी, तो अभयारण्य हो जाएगा, अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य, ठीक। बहुत सा क्या है, इस भावालु को आधा कर लिखते हैं, गलत हो जाएगा भावालु। अभय, अभय धन अरण्य, अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। मुरारी, मुरारी देखो ऐसे लिखेंगे, मुरारी, मुरारी, ठीक है, मुरारी। मुर धन अरी, मुर नामक राक्षस का जो शत्रु है क्या कहलाएगा, मुरारी, ठीक है, मुरारी। एक आता है अरी, बहुत सा क्या कहते हैं मुरारी पे बड़ी की मात्रा कर देते हैं, बड़ी की करोगे तो गलत मरोगे, बड़ी करोगे तो मरोगे, छोटी की करनी है, मुरारी, ठीक है, मुरारी। क्योंकि अरी, एक अरी होता है, अरी एक बड़ी अरिया है, अरी तो अरी का मतलब होता है सखी, और अरी छोटी है तो अरी मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, ठीक है। जैसे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, ठीक है, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। त्रिपुर धन अरी, त्रिपुर धन अरी या त्रिपुरा धन अरी, जो त्रिपुर नामक का एक राक्षस था, त्रिपुर धन अरी, त्रिपुरारी। ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। मुर धन अरी, मुरारी, त्रिपुर धन अरी, त्रिपुरारी, ठीक है, ठीक है। मिष्ट धन अन्न, मिष्ट, मिष्ट धन अन्न, तो मिष्टान्न मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा आ गया जी, मिष्टान्न, ठीक है। मिष्ट धन अन्न, मिष्टान्न, कौन सी संधि का उदाहरण है जी, दीर्घ संधि का, मिष्ट धन अन्न, मिष्टान्न। तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर जिसकी संधि कंप्लीट है, अच्छी है, कंटेस्ट है, अब मैं संधि का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें पढ़ देना। युव धन वाणी, युव, तो युव वाणी कैसे लिखेंगे, युव वाणी, युव वाणी, युव वाणी, ठीक है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। युवन धन वाणी, अगर ना के बाद कोई व्यंजन आ जाए तो ना को लोप कर देंगे और युव वाणी हो जाएगा, युव वाणी, युव वाणी, ठीक है, युव वाणी। और देखो अगर बात करें हम गीतांजलि, सर गीतांजलि कैसे लिखते हैं देखो, गीतांजलि, गीतांजलि कैसे लिखेंगे देखो, गीत धन अंजलि, तो गीतांजलि, गीतांजलि, छोटी की मात्रा आएगी गीतांजलि पर, ठीक है, गीतांजलि। समझ रहे मेरी बात।
गीत धन अंजलि, गीतांजलि। ठीक है, हमेशा छोटी की मात्रा लगानी है गीतांजलि पे। ठीक है, और ये अंक की मात्रा ना तो ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ठीक है, गीतांजलि इस पे मत रख देना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर रखना है गीतांजलि को। जैसे, लेकिन अगर बात आ जाए गीतावली पे, तो गीतावली, तो गीतावली पे हमेशा बड़ी ई की मात्रा आएगी, गीतावली। अगर अंजलि आ जाए तो छोटी की मात्रा, अगर अवली आ जाए, गीतावली आ जाए तो बड़ी ई की मात्रा, गीतावली। ठीक है, गीत धन अवली, गीत की माला, गीतों की माला, गीतावली, गीत धन अंजलि। ठीक है, गीतांजलि। ये कौन सी संधि को उदाहरण दोनों, कौन सी संधि के हैं? दीर्घ संधि के। कौन सी संधि के? दीर्घ संधि के। ठीक है, अभीष्ट, अभीष्ट देखो कैसे लिखेंगे, अभीष्ट, 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 अभीष्ट देखो ऐसे लिखेंगे, अभि, अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभीष्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि में ये मैंने पढ़ाया भी है, सॉरी वो मैं स्वर संधि में। और स्वर संधि में कौन सा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का उदाहरण लीजिए, अभिधन इष्ट। कैसे? देखो, अभि धन इष्ट, हमेशा बड़ी की मात्रा की इधर, इष्ट, अभिष्ट। ठीक है, अभिष्ट। अधीन, अधीन, अधीन देखो, अधीन ऐसे लिखेंगे, अधीन, अधीन। ठीक है, अधिधन इन, इन नहीं होता, इन होता है, अधिधन इन, आदि उपसर्ग है जी, दीर्घ संधि का उदाहरण जी, अधिधन इन, अधीन। ठीक है, अधीन ऐसे लिखेंगे, देखो अभीष्ट ऐसे लिखेंगे और अधीन ऐसे लिखेंगे, अधीन। हरीचा, हरीचा देखो, हरिधन इच्छा, हरीचा देखो, हरीचा ऐसे लिखेंगे, हरीचा, हरीचा, हरीचा। ठीक है, हरे देखो, हरे का हमेशा ऐसा होगा, देखो हरे हमेशा ऐसा आएगा, हरे, हरे धन इच्छा, हरिच्छा। अगर ई के बाद ई आए तो हरीचा हो जाएगा। ठीक है, हरी पे अगर बड़ी की कर दी, न्यो कर दी यहाँ पे, तो पर गलत हो जाएगा, और जैसे मिलाएंगे तो ई बड़ी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अरीचा हो जाएगा, अरीचा। हरिधन इच्छा, अरीच्छा, हर की है जो इच्छा, अरीच्छा। प्रतीक्षा, 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 प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा से लिखेंगे, हमेशा प्रतीक्षा पे ऐसा आएगी, ये रारस आएगी हमेशा। ठीक है, प्रतीक्षा में ये रारस पूरी है, पापतन कम आदि है, जो नीचे होता है वो पूरा होता है। प्रतिधन इच्छा, प्रति धन इच्छा, सॉरी इच्छा, मतलब ए वाली आएगी। ठीक है, इच्छा, इच्छा हमेशा ऐसा आएगी, और इच्छा पे छोटी की मात्रा आएगी और इच्छा बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, प्रतीक्षा। मुनीन्द्र, मुनीन्द्र हमेशा ऐसे लिखेंगे, मुनीन्द्र, मुनीन्द्र, मुनीन्द्र। मुनि धन इंद्र, देखो मुनि धन इंद्र। ठीक है, मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। ठीक है, मुनीन्द्र। कटुक्ति, कटुक्ति कैसे लिखेंगे? देखो कटुक्ति ऐसे लिखेंगे हमेशा, कटुक्ति ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कटुक्ति। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? बोलो। कटुक्ति हमेशा छोटी ऊ की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी कटुक्ति पे। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा, और इस पे भी छोटी ई की मात्रा आएगी, कहीं तुम गलत कर दे में, कटुक्ति ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कटुक्ति। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखो, जैसे अगर मैं बात करूं लघुत्तम, तो लघुत्तम ऐसे लिखेंगे, लघुत्तम हमेशा बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, लघु
उत्तम, लघुत्तम। जे डबलता है, जे डबलता, डबलता है, जे डबलता। लघु धन उत्तम, लघु धन उत्तम, ठीक है। लघु धन उत्तम तो क्या बन जाएगा, लघुत्तम बन जाएगा। वधूत्सव, वधूत्सव ऐसे लिखेंगे, देखो वावन वाला आएगी और जे पूरी आएगी, जे बड़ू की मात्रा आएगी, वधूत्सव, वधूत्सव, ठीक है, वधूत्सव। वधू धन उत्सव, देखो वधू धन उत्सव, ठीक है, वधूत्सव ऐसे लिखेंगे। कौन सी संधि को बता रहा है वधूत्सव, दीर्घ संधि का। लघुर्मी, लघुर्मी ऐसे लिखेंगे, लघुर्मी, लघुर्मी। अगर लघु लिखेंगे तो छोटू की मात्रा आएगी, जैसे, ठीक है, लघु, जैसे लघु धन ऊर्मी, ऊर्मी पे हमेशा बड़ू की मात्रा आएगी। ऊर्मी मतलब लहर, लहर उठती है कि उठता है, लहर उठती है तो स्त्रीलिंग शब्द है तो बड़ू की आएगी। लघु मतलब छोटा, लघु, ठीक है। और ऊर्मी मतलब लहर है, जो छोटी है लहर क्या कहलाएगी, लघुर्मी कहलाएगी, ठीक है, लघुर्मी। हमेशा घाघर पर हमेशा बड़ू की मात्रा की तरह, और अगर लघु ऐसे लिखेंगे तो फिर छोटू की आएगी, ठीक है। हाँ देखो, जैसे अनुदित, अनुदित कैसे लिखेंगे, अनुदित, अनुदित ऐसे लिखेंगे, अनुदित। अनुदित हमेशा बड़ू की मात्रा की नादल पे, अनुदित, 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 ठीक है, अनुदित। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। बहुदेशीय, बहुदेशीय कैसे लिखेंगे सर, बहुदेशीय ऐसे लिखेंगे, देखो बहु, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बहु, ठीक है, बहुदेशीय। हमेशा दा दबा दा दबा डबल आएंगे, लेकिन उसको पहले को तो लिखेंगे आधा, ठीक है, और जो दूसरे को लिखेंगे ऐसे, बहुदेशीय, बहुदेशीय, ठीक है, ऐसे, ऐसे लिखेंगे। तो हमेशा दो डबल दा आएंगे उसमें, तो पहला तो आधा आएगा और दूसरा पूरा आएगा, ठीक है। बहुदेशीय, बहुदेशीय देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुदेशीय, ठीक है। मृत्युपरांत, मृत्यु, मृत्युपरांत, मृत्यु, मृत धन उपरांत, मृत्यु, मृत्यु प्रांत हमेशा बड़ी, मृत्यु प्रांत हमेशा बड़ा आएगा यार, देखना 1 मिनट देखने देना। मृत्यु प्रांत ऐसे लिखेंगे, कैसे गलत है ये तो बहुदेश भी गलत है, जैसे ऐसा ऐसे हिसाब से तो सही कह रहा हूँ क्या मैं, 1 मिनट रुको भाई, गलत नहीं होने दूंगा, बस इतना है मेरा कहना। मृत्यु प्रांत मतलब वृद्ध संधि में खाए चला, दीर्घ संधि में मृत्यु, 1 मिनट रुको भाई, मृत्यु धन उन्मुख, मृत्युन्मुख, ठीक है। ठीक है, देख मृत्युपरांत, मृत्युपरांत का हमेशा यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, ठीक है। देखो उसको बाद में बता दूंगा, मृत्युपरांत को बाद में बता दूंगा, ठीक है। इस बहुदेश को भी बाद में बताऊंगा मैं, एक बहुदेशीय,
इसमें कन्फ्यूज है एक तो मुझे, और एक कन्फ्यूज है मृत्युपरांत में, इसको बाद में बताऊँगा मैं, ठीक है। और एक कन्फ्यूज में कहाँ पे था, एक मिनट, एक कटुधन उक्ति, एक कटुक्ति, 3 शब्दों को मैं बाद में बताऊँगा, ठीक। एक कटुक्ति, ठीक है, एक बहुउद्देशीय, एक ये वाला, और एक कटुक्ति, इसको मैं बाद में बताऊँगा, थोड़ा कन्फ्यूज हुए उसमें, ठीक है। कहाँ है वो कटुक्ति, कटुक्ति कहाँ है यार, कटुक्ति, एक मिनट रुको, अरे कटुक्ति जरा, इसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी मत छोड़ देना उसको, अभी कटुक्ति को भी छोड़ देना, ठीक है। कटुक्ति भी छोड़ देना, और इधर बहुउद्देशीय को छोड़ देना, तीनों को बाद में बताऊँगा, थोड़ा देख के बताऊँगा, ठीक है। लेकिन देखो आया था ऋषिकेश, ऋषिकेश कैसे लिखेंगे देखो, ऋषिकेश हमेशा ऐसे लिखेंगे देखो, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश ऐसे लिखेंगे, ऋषिकेश, ठीक है। ये जहरीदा, री की मात्रा आती है, री की मात्रा, री की मात्रा, ऋषिकेश, ऋषिकेश। यथेच्छा, यथेच्छा, देखो यथेच्छा ऐसे लिखेंगे, यथेच्छा, यथेच्छा, ठीक है। यथा धन इच्छा, यथा धन इच्छा, ठीक है। यथेच्छा, गुण संधि का उदाहरण है यथेच्छा। चरमोत्कर्ष, 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 चरमोत्कर्ष हमेशा ऐसे लिखेंगे, चरम धन उत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष, ठीक है। चरमोत्कर्ष, गुण संधि का उदाहरण है चरम धन। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो शब्द है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, हमेशा अतिशयोक्ति पे देखो, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, आधा का कलम है जी, और तात्रा पे लग रही है, ठीक है, आधा का कलम, अतिशयोक्ति ऐसा है कि अतिशयोक्ति, ठीक है। अतिशय, अतिशय, अतिशय धन उक्ति, उक्ति, ठीक है। तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, आ के बाद हुआ है तो ओ हो जाएगा, अतिशयोक्ति, ठीक है। हमेशा अतिशयोक्ति ऐसे लिखेंगे, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। सर्वोपरि, सर्वोपरि ऐसे लिखेंगे, सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि हमेशा छोटी की मात्रा आएगी जिस पर राशि पे, सर्वोपरि, सर्व धन ऊपरी, ठीक है। सर्व धन ऊपरी, ऊपरी ऐसे लिखेंगे, सर्व धन ऊपरी, ठीक है। सर्वोपरि, हमेशा ऊपरी ऐसे लिखेंगे देखो, ऊपरी, ऊपर ऐसे लिखेंगे देखो, ऊपर ऐसे लिखेंगे, पर ऊपर, ठीक है। ऊपर हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आएगी ऊपर पे। हितैषी, हितैषी ऐसे लिखेंगे देखो, हितैषी, 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 डबल मात्रा आएगी हितैषी पे, डबल मात्रा, हितैषी, ठीक है। हितैषी ऐसे लिखेंगे। पुत्रेषणा, पुत्रेषणा ऐसे लिखेंगे देखो, पुत्रेषणा ऐसा, पुत्रेषणा, पुत्र धन ऐषणा, पुत्र धन ऐषणा, ठीक है। पुत्र धन ऐषणा ऐसे लिखेंगे, ऐषणा, ठीक है। हितैषी, हितैषी, हित धन ऐसी, हितैषी, देखो हितैषी, हित धन ऐसी, हितैषी, ठीक है। स्वैच्छिक, देखो स्वैच्छिक कैसे लिखेंगे, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, डबल मात्रा आएगी, स्व और फिर छिक, स्वैच्छिक ऐसे, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक,
स्व धन इच्छुक, स्वैच्छिक। ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है? कौन सी संधि का बताओ? स्वैच्छिक, वृद्ध संधि का स्वैच्छिक। स्व धन इच्छुक, ऐच्छिक हो, ऐच्छिक होगा, इच्छिक नहीं होगा, स्वैच्छिक हो। ठीक है। और देखो, और बताता हूँ मैं। स्वैच्छिक, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी ऐसे लिखेंगे, देखो अभ्यर्थी, 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 अभ्यर्थी ऐसे लिखेंगे। अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। ठीक है। अभ्यर्थी हमेशा ऐसे लिखेंगे, अभ्यर्थी। ये बड़ी की मात्रा है और आरसी है ये। ठीक है। अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, ये आ जाती है जी, ये आ जाती अभ्यर्थी। गति धन अवरोध, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध ऐसे लिखेंगे, देखो गत्य अवरोध, गत्य अवरोध, गति धन अवरोध, गत्य अवरोध। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? यण संधि का। गत्य अवरोध ऐसे लिखेंगे, गत्य अवरोध। गत्य धन अनुसार, गत्य अनुसार, गत्य अनुसार ऐसे लिखेंगे, देखो गत्य अनुसार, गत्य अनुसार, गति धन अनुसार, गत्य अनुसार। ठीक है। प्रत्यंतर, प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर, प्रत्यंतर ऐसे लिखेंगे, देखो प्रत्यंतर, प्रतिधन अंतर, मतलब प्रति उपसर्ग है और अंतर वो है तो प्रत्यंतर हो जाएगा। गत्य अनुसार, प्रत्यंतर। अभ्यंतर, अभिधन अंतर, अभ्यंतर, अभ्यंतर ऐसे लिखेंगे, देखो अभ्यंतर, अभिधन अंतर, अभ्यंतर। ठीक है। अभ्यंतर। अब ये कहता है प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, देखो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। प्रति उपसर्ग है, उपकार वो है तो प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। ठीक है। ऐसे लिखेंगे, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, देखो अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक ऐसे लिखेंगे, देखो अत्यधिक। ठीक। अत्यधिक। एक अधिधन आत्म, अध्यात्म, अध्यात्म, देखो ऐसे लिखेंगे, धातुनुस आधा, अध्यात्म, अध्यात्म। ठीक है। अधिधन आत्म, अध्यात्म। पितृधन उपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश, देखो ऐसे लिखेंगे, पितृपदेश, 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 पितृपदेश। नवरात्र, देखो नवरात्र ऐसे लिखते हैं, नवरात्रि कोई शब्द नहीं होता, नवरात्र होता है, नवरात्र। ठीक है। नवरात्र देखो ऐसे लिखेंगे, नवरात्र। वाग्मय, वाग्मय देखो ऐसे लिखेंगे, वाग्मय। ठीक है। हलंत लगाएगा उस पर, वाग्मय। ठीक है। वाग्मय। ठीक है। वाग्मय। समझ रहे मेरी बात? नीरोग, नीरोग तो मैं बता चुका हूं, लेकिन नीरस, नीरस, नीरस ऐसे लिखेंगे, देखो नीरस, नीरस, ये वाला सा आएगा। ठीक है। सा से लेट वाला। दूराज, देखो दूराज, हमेशा दूराज ऐसे लिखेंगे, दुर्धन राज, दूराज। ये व्यंजन संधि का भी उदाहरण है और विसर्ग संधि का भी उदाहरण है ये। पक्षीराज, पक्षीराज, पक्षीराज ऐसे लिखेंगे, देखो पक्षीराज, पक्षीराज। ठीक है। प्राणी, देखो प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान ऐसे लिखेंगे, देखो ये वो है ज्ञान, प्राणी विज्ञान। ठीक है। अगर प्राणी लिखेंगे तो प्राणी पर ऐसे लिखेंगे, प्राणी, और प्राणी विज्ञान लिखेंगे तो जैसे ये विज्ञान लिखेंगे तैसे ही छोटी मात्रा बन जाएगी, तो प्राणी विज्ञान। ठीक है। प्रतिछाया, 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 देखो प्रतिछाया से लिखेंगे,
प्रत्यय छाया, प्रत्यय छाया, प्रत्यय छाया से लिखेंगे, प्रत्यय और छाया। ठीक है। अगर किसी, मैंने कैसे बताया था, अगर स्वर के सामने अगर छा आ जाए तो फिर हम क्या कर देंगे, और जो प्लस का निशान था उसका हम आधा चा बना देंगे। व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, बोलो है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, प्रत्यय छाया। ठीक है, और देखो छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया ऐसे लिखेंगे, देख लो। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। छत्र धन छाया और प्लस का आधा चा बना देंगे तो छत्र छाया। ठीक है, छत्र छाया, छत्र छाया। अच्छवास, अच्छवास, देखो अच्छवास ऐसे लिखेंगे, अच्छवास। लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छवास में हमेशा इसमें हलंत लगा देंगे, हलंत। अच्छवास में हमेशा हलंत लगा देंगे उसमें। ठीक है, अच्छवास। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छवास। वाग धन दान, वागदान, वागदान ऐसे लिखेंगे, वागदान। वाक धन दान, वागदान। ठीक, वागदान। सम्यक दर्शन, सम्यक धन दर्शन, सम्यक दर्शन। देखो सम्यक दर्शन ऐसे लिखेंगे, सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक दर्शन। ये भी व्यंजन संधि उदाहरण है, सम्यक धन दर्शन। संधि का, व्यंजन संधि का पहला ही नियम बताया था मैंने, सम्यक दर्शन। षट धन दर्शन, षट दर्शन, षट दर्शन, षट दर्शन, षट दर्शन। ठीक है, षट दर्शन, षट धन दर्शन, षट दर्शन। बताया नहीं बताया, बोलो मैंने? षट दर्शन। सत धन उपदेश, सदुपदेश, 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 सत धन उपदेश, सदुपदेश। कौन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। सत धन गुण, सदगुण, सत धन गुण, तो फिर सदगुण, फिर उस पर हलंत लग जाएगा, सदगुण। ठीक है, सदगुण। सत धन मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, ये क्या है? संसद धन सदस्य, संसद धन सदस्य, संसद सदस्य ऐसे लिखेंगे। वाह, संसद सदस्य ऐसे लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, संसद सदस्य, सदस्य। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और हमेशा संसद ऐसे लिखेंगे, याद रखना। संसद, संसद में हमेशा हलंत लगेगा जी, नहीं हो, संसद। और फिर संसद धन सदस्य, जब दा के बाद अगर कोई बात ऐसा तो दा का ता बना देगी, संसद सदस्य ऐसे बनाता हो। संसद में से ही संसद सदस्य बनाता, तो संसद सदस्य में हमेशा तात्र लगेगा जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा वास्तव में उसी को पता हुआ। दिग्धन मंडल, दिग्मंडल, दिग्मंडल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दिग्मंडल, दिग्मंडल, दिग्मंडल। ठीक है, दिग्धन मंडल। मैंने बताया क चट तप के सामने अगर कोई पंच बनाता है अपने पंच बदल जाएगा, तो दिग्मंडल। दूसरा नियम बताया था मैंने। षट धन मुख, षडमुख, षट धन मुख तो षडमुख आ जाएगा। षडमुख ऐसे लिखो, आगे देखो, षडमुख। ठीक है, आना खाड़िए जे, षडमुख। समझ रहे मेरी बात? आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, षडमुख तक। कहाँ तक? षडमुख तक। समझ रहे मेरी बात? फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलोम शब्द हमने देखो, अगर संधि पढ़ने, वो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर शब्द शुद्धि, अगर तुम्हारी संधि
अगर तुम्हारी संधि की जो नियम है अगर वो कंटेस्ट है तो मैं सच कह रहा हूँ कि तुम्हारी शब्द शुद्धि कम से कम 80% शब्द शुद्धि तुम्हारी सही है। क्योंकि कहाँ से देगा यार, वो संधि में से तो बना कर देगा। कोई वैसा देगा तो वो भी हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, टेंशन कौन ले रहा है। ठीक है, तो ठीक है फिर। बाकी देखो कम से शब्द शुद्धि हम 500 से ऊपर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। 500 से ऊपर, 500 से ऊपर पढ़ेंगे, घबराओ मत। ठीक है, तो बाय।